नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। होली का दिन मतलब रंगों का दिन, ढेर सारी मस्ती का दिन। हम सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जिसे हम धुलेटी भी कहते हैं। पर कभी ये सोचा है कि ये बस एक खेल है या फिर इन रंगों के पीछे कोई बहुत गहरा रहस्य भी छिपा हुआ है? चलिए आज इसी रंगीन पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर हम धुलेटी पर रंग खेलते ही क्यों हैं? अब देखिए, इस सवाल का जवाब ना किसी एक किताब में नहीं मिलता। इसकी जड़ें तो हमारे इतिहास, विज्ञान और यहाँ तक कि हमारी आध्यात्मिकता में भी बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। तो अपनी इस खोज में ना हम 5 पड़ावों से गुजरने वाले हैं। पहले तो रंगों के रहस्य से पर्दा उठाएंगे, फिर कृष्ण की दिव्य लीला की कहानी सुनेंगे, उसके बाद रंगों के पीछे का विज्ञान और उनका मतलब समझेंगे, फिर देखेंगे कि समाज पर इसका क्या असर होता है और आखिर में इसके आध्यात्मिक संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले रहस्य से, यानी रंगों के रहस्य से। पर धुलेटी की कहानी को ठीक से समझने के लिए ना हमें एक रात पहले जाना होगा, होलिका दहन पर। सोचिए, फाल्गुन पूर्णिमा की रात है, जब होलिका की आग में सारी बुराइयां, सारी नेगेटिविटी जलकर राख हो जाती है। तो उसकी अगली सुबह, वो सुबह होती है धुलेटी, एक नई उम्मीद लेकर आती है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक तरह का ऐलान है कि भाई अंधेरा अब छन चुका है और जिंदगी में एक बार फिर से रंग लौट आए हैं। ये एक नई, एकदम ताज़ा शुरुआत का दिन है। अच्छा, अब चलते हैं उस कहानी की तरफ जो धुलेटी के त्योहार में प्यार का रंग घोल देती है। ये कहानी हमें सीधे ले जाएगी वृंदावन की गलियों में, भगवान कृष्ण के पास। तो कहानी शुरू होती है 2 रंगों के कॉन्ट्रास्ट से। एक तरफ थे सांवले सलोने कृष्ण और दूसरी तरफ थी गोरी गोरी राधा रानी। और रंगों का यही जो फर्क था ना, वो नन्हे कान्हा के मन में एक सवाल बन के कौंधता रहता था। तो एक दिन उन्होंने बड़ी ही मासूमियत से अपनी माँ यशोदा से पूछ ही लिया, मैया, मैं काला क्यों और राधा गोरी क्यों? ये सिर्फ एक बच्चे का सवाल नहीं था, ये तो एक दिव्य लीला की शुरुआत थी, जिसने प्यार को एक बिल्कुल नया रंग दे दिया। अब इस मासूम से सवाल पर ना मैया यशोदा मुस्कुराईं और उन्होंने एक ऐसा नटखट सा उपाय सुझाया जिसने सच में इतिहास रच दिया। उन्होंने कहा, लल्ला एक काम कर, जा और जो रंग तुझे पसंद है ना, उसी रंग में राधा को रंग दे। फिर क्या था, कान्हा तो अपनी पूरी टोली के साथ निकल पड़े और राधा रानी को रंगों से सराबोर कर दिया। और बस कहते हैं यहीं से शुरू हुई प्यार की ये रंगीन परंपरा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ कृष्ण की लीला तक ही सीमित नहीं है। इन रंगों का अपना एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है और एक सॉलिड साइंटिफिक बेस भी है। देखिए, हर रंग ना अपने आप में एक कहानी कहता है। जैसे लाल रंग है प्यार और एनर्जी का प्रतीक, तो हरा रंग है नई शुरुआत और नेचर का, पीला रंग ज्ञान और पवित्रता को दिखाता है, और नीला रंग वो मन में शांति घुलता है। असल में ये रंग हमें सिखाते हैं कि जिंदगी एक कैनवस की तरह है, जिसे हमें खुद ही बहुरंगी बनाना है। एक मजेदार बात बताऊं, पुराने जमाने में ना होली सिर्फ एक त्योहार नहीं थी, बल्कि एक तरह की नेचुरल थेरेपी हुआ करती थी। तब रंग बनते थे टेसू के फूलों से, हल्दी से, चंदन से। और ये सिर्फ रंग नहीं थे, ये तो औषधियाँ थीं जो हमारी स्किन की रक्षा करती थीं। सोचिए, वसंत के मौसम में जब बीमारियां फैलती हैं, तब ये होली हमारी सेहत के लिए एक कवच का काम करती थी। तो अब देखते हैं कि ये रंग हमारे समाज और हमारे मन पर आखिर क्या जादू करते हैं। क्योंकि ये त्योहार सिर्फ रंगों का तो है ही नहीं, ये तो दिलों को जोड़ने और खुशियां बांटने का भी है। धुलेटी का सबसे खूबसूरत मैसेज क्या है पता है? इक्वालिटी, समानता। सिर्फ एक दिन के लिए समाज के सारे बंधन टूट जाते हैं। न कोई राजा, न कोई प्रजा, न कोई अमीर, न कोई गरीब। रंगों का गुलाल जब चेहरे पर लगता है ना, तो वो एक ही पहचान लिखता है, इंसानियत। ये सारे भेद मिटाकर हम सबको एक कर देता है। और हाँ, इसका एक साइंटिफिक कारण भी है। रिसर्च ये कहती है कि जब हम ब्राइट कलर्स देखते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामीन नाम का हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। और बस यही वजह है कि होली खेलने के बाद हम इतना खुश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। ये तो एक नेचुरल मूड बूस्टर है बिल्कुल। तो अगर इन सारी बातों को हम एक साथ जोड़कर देखें
तो धुलेटी हमें जिंदगी जीने का एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक सबक सिखाती है। तो चलिए अब उस आखिरी और सबसे जरूरी मैसेज को भी समझ लेते हैं। तो आखिर इस त्योहार का सार क्या है? ये हमें सिखाता है कि सबसे पहले अपने मन का मैल धो डालो, फिर अपने रिश्तों में प्यार के रंग घोलो, पुरानी बातों को, पुरानी दुश्मनी को भुलाकर एक नई शुरुआत करो, और सबसे जरूरी बात, जिंदगी को बोझ मत समझो, इसे एक उत्सव बनाओ। और आखिर में धुलेटी हमें एक सबसे जरूरी बात याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी का कैनवस बिल्कुल कोरा है और उसमें रंग भरना किसी और के नहीं बल्कि हमारे अपने ही हाथों में है। तो अगली बार जब किसी को रंग लगाएं तो ये जरूर याद रखें कि आप सिर्फ रंग नहीं लगा रहे, आप प्यार, माफी और ढेर सारी खुशियां बांट रहे हैं। होली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और